अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियोस अगर देख रहे हैं, हमारे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे बताइएगा, हमें फीडबैक दें। अगर हमारे लेक्चर्स में कोई मिस्टेक्स हैं, कोई फॉल्ट है या कोई कमी है किसी भी तरह की, तो आप हमें लाजमी तौर पे बताएं ताकि हम इम्प्रूवमेंट ला सकें और अगली वीडियोज़ में आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी काशी मीन वैली थ्योरम को। लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने मीन वैली थ्योरम को, आज काशी मीन वैली थ्योरम की बात करते हैं। काशी मीन वैली थ्योरम और मीन वैली थ्योरम में थोड़ा सा फ़र्क है कि उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिया था मीन वैली थ्योरम में, काशी मीन वैली थ्योरम के अंदर हमें दो फंक्शन कंसीडर करने होंगे। इसकी स्टेटमेंट में हमें दो फंक्शन दिए गए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही ये थ्योरम जब भी ये पेपर में आते हैं, चाहे मीन वैली थ्योरम आए, काशी मीन वैली थ्योरम या रोल्स थ्योरम, तो उनकी कभी कभार इस तरह होता है कि वो बोल देता है कि स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव काशी मीन वैली थ्योरम, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो स्टेटमेंट दे देता है। तो जब स्टेटमेंट आ जाती है पेपर में तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, क्योंकि हमने उसको इसी तरह से याद किया होता है कि पेपर में ये इस तरह पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव काशी मीन वैली थ्योरम। तो याद रखना है कि इसकी पेपर में स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो हम बात करते हैं, स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं इसका। इसके अंदर मैं बता चुका हूं कि हमें दो फंक्शन चाहिए होंगे, तो दो फंक्शन में हम ले रहे हैं यहां पर लेट f एंड g आर टू फंक्शंस। f और g हमने दो फंक्शन कंसीडर किए हैं। जिस तरह हमने बात की थी रोल्स थ्योरम के अंदर और मीन वैली थ्योरम के अंदर कि ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं, एक तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। याद रखना है कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होती है। इस बारे में बात हम रोल्स थ्योरम में भी कर चुके हैं और मीन वैली थ्योरम के अंदर भी कर चुके हैं। दूसरी हमारे पास इसके लिए कंडीशन है जी कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C belongs to AB such that f prime of C over g prime of C is equal to f of B minus f of A over g of B minus g of A। तो हमने इसके अंदर ये चीज़ प्रूव करनी है। अब दो फंक्शन दिए गए हैं तो हमने दो फंक्शन वाली अरेंजमेंट ही लेनी है। आइए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ। अब जैसे कि हमने मीन वैली थ्योरम के अंदर एक फंक्शन कंसीडर किया था इसको प्रूव करने के लिए, उसी तरह हम यहां पर भी एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। वी चूज अनदर फंक्शन दैट इज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू m f ऑफ x प्लस एन जी ऑफ एक्स। ये हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया। एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन है जिसकी बात की थी हमने स्टार्ट में, जी ऑफ एक्स भी वही फंक्शन है जिसकी बात की थी। तो इन दोनों को मिला के हमने एक फंक्शन बना दिया। और याद रखना ये ऐसा फंक्शन है कि जो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमें सेम वैल्यू देता है, दोनों पॉइंट्स पर हमें ये सेम वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ पर एम एन क्या है, वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो आगे इसकी मजीद बात करते हैं। और जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि ये जो फंक्शन लिया है हमने, ये ए पॉइंट पर जो हमें वैल्यू देगा वही वैल्यू ये हमें बी पॉइंट पर देगा। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ये हमारे पास क्या आएंगे, सेम होंगे। तो पहले फाई ऑफ बी यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इस फंक्शन में ए दें इसको इनपुट के तौर पे, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें, एक्स ए पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर फाई ऑफ एक्स है, ये फाई ऑफ ए है। तो x की जगह पर यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर a पुट कर दें। तो हमें क्या मिल जाएगा जी, m f ऑफ a प्लस n g ऑफ a इज इक्वल टू, अब फाई ऑफ b इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आ जाएगा, यानी x की जगह पर आपने b पुट कर देना है, m f ऑफ b प्लस n g ऑफ b। सेम जैसे हमने रोल्स थ्योरम के अंदर किया था, इसको सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे कि एफ ऑफ बी वाला अपनी जगह पर
एम एफ ऑफ बी अपनी जगह पर ही रह जाएगा, और जो एम एफ ऑफ ए है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एम एफ ऑफ ए। यानी कि हम एफ ऑफ जो एफ फंक्शन वाले हैं वो एक साइड पे कर लें और जी वाले दूसरी साइड पे कर लें। यहाँ पर एक था जी एन जी ऑफ ए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ था। एन जी ऑफ बी इधर प्लस का था, इस साइड पे लाके माइनस का कर दें, एन जी ऑफ बी। ओके, अब यहाँ से कॉमन ले, मैं पहले ये एफ वाला लिखूंगा फिर ये जी वाला लिखूंगा। यहाँ से आप एम कॉमन ले लें, जब हम एम कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या रह जाएगा, यहाँ से अगर जब हम एन कॉमन लेंगे हमारे पास बचेगा जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए चाहिए, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी नहीं। तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बनाने के लिए हम यहां से माइनस एन कॉमन लेंगे, माइनस एन, अंदर क्या बच गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब यहां पे क्या करते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएंगे, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू माइनस एन, ये अपनी जगह पे, ये हम इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ले जाके इसको डिवाइड कर दें। अच्छा, ये जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड, ये तो आ गई, ये तो हमने प्रूफ कर दी। अब मसला बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, यहां पर हमें चाहिए जी एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी, जबकि यहां पे आ रहा है माइनस एन ओवर एम। तो हमने अब प्रूफ करना है कि माइनस एन ओवर एम जो है ये एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी के इक्वल है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो हमारा थ्योरम खत्म हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूज है और डिफरेंशिएबल भी है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूज है एंड डिफरेंशिएबल भी है। अब दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, और दूसरी कंडीशन कि दोनों फंक्शंस जो थे ये डिफरेंशिएबल भी थे, तो एफ और जी भी, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम जो होगा वो भी क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, और ये दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यहां पर इसकी रीजन लिख दें, बिकॉज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस on AB and differentiable on open interval AB। अगर ये डिफरेंशिएबल भी हैं और कंटिन्यूस भी हों तो इसका मतलब इनका सम भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस होगा। अब तीसरी कंडीशन जिसकी बात हम कर रहे हैं फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी की, ये तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि फाई ऑफ ए जो होगा फाई ऑफ बी के इक्वल होगा। अब यही तीन कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की। अब अगर ये तीनों होल्ड हो रही हैं तो इसका मतलब हम यहां पर रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं, देन ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम satisfied. So there exists an element C belongs to AB such that phi prime of C is equal to 0। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं जो कि रोल्स थ्योरम की थी, तो इसका मतलब हम रोल्स थ्योरम का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो कर रहे हैं, वो क्या था हमारे पास, फाई प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब फाई प्राइम ऑफ सी को इज इक्वल टू 0 को हमने यूज़ कहाँ पे करना है, हमने इस जगह पे यूज़ करना है ये वाली माइनस एन ओवर एम वैल्यू निकालने के लिए इसकी। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं।
क्योंकि 5 प्राइम ऑफ सी है, यानी कि 5 का एक डेरिवेटिव फिर उसमें सी पॉइंट देना है आपने। तो 5 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें, ये बन जाएगा जी 5 प्राइम ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एम एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एन कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएंगे, वेरिएबल्स का जस्ट डेरिवेटिव लेंगे, जी प्राइम ऑफ वहाँ सी पुट करते हैं, 5 प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 ये लगाने अप्लाई करवाने के लिए। तो ये बन जाएगा 5 प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ एम एफ प्राइम ऑफ सी प्लस एन जी प्राइम ऑफ सी। तो 5 प्राइम ऑफ सी की जगह पे 0 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एम एफ प्राइम ऑफ सी प्लस एन जी प्राइम ऑफ सी। इसके बाद क्या करेंगे जी, माइनस एन ओवर एम निकालना है, तो जी प्राइम ऑफ सी इस साइड पे प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस एन जी प्राइम ऑफ सी दैट इज इक्वल टू एम एफ प्राइम ऑफ सी। अब माइनस एन अपनी जगह पे, एम इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये वाली वहाँ पे पुट कर दें, माइनस एन ओवर एम की जगह पे पुट कर दें जी माइनस एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी। तो ये हमें क्या मिलेगा जी, एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा काशी मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेल हॉस्पिटल रूल क्या है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर उसकी भी ज़रूरत पेश आई है, और किस तरह से हम जो इनडिफाइंड फंक्शन है उनको डिफाइंड कैसे बनाते हैं, किस तरह से। तो